साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर संविदा कर्मियों को लेकर के आज के वीडियो में आया। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इसलिए महत्वपूर्ण बता रहे हैं क्योंकि दीपावली आ रहा है, आप सभी लोग जान रहे हैं, और दीपावली की बोनस सुनिश्चित हो गई, हर तरफ से सुनिश्चित हो चुका है। आप लोगों को बोनस मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में मिलेगा कि कैसे आप लोगों को बोनस मिलेगा। जितने भी हमारे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, सबके लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ा गुड न्यूज लेकर के आ रहे हैं। और इसके साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो संविदा कर्मी हैं, तकरीबन 12,000 कर्मचारी, उनको भी बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। और भी जितने भी संविदा कर्मी की वेतन वृद्धि की बात जो है वो भी करेंगे, और उसके साथ साथ नियमितीकरण की भी जानकारी आप लोगों को देंगे। यानी परमानेंट होने का जो मांग लगातार उठ रहा था, लगातार जो आप लोग कर रहे थे, वो भी अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं आज के वीडियो में। और बहुत महत्वपूर्ण खबर जो है निकल करके सामने आ रहा है। टू द पॉइंट देखिएगा, साइड स्क्रीन पे जो है प्रूफ भी देखिएगा पूरी गारंटी के साथ कि नहीं भाई, यहाँ पे जो खबर निकल के आ रहा है वो ये साफ जाहिर कर रहा है कि आपके लिए काम बनता हुआ नजर आ रहा है, या यूँ कहा जाए कि काम आप लोगों का बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दीपावली की बोनस। संविदा कर्मियों के लिए दीपावली की बोनस मिलने की सारी तैयारी कर ली गई है। इसका जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है ना, वो भी तैयारी का जो है आदेश जारी हो चुका है कि आप लोग अब जो है डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कीजिए, दस्तावेज जो है बनाना शुरू कर दीजिए। और वित्त विभाग की बात है तो वित्त विभाग से इसकी मंजूरी मिल चुकी है, और मंजूरी मिलने के बाद ही आपके दस्तावेज भी जो है अब कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। और उम्मीद जताया जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर ऐलान, संभवतः आज ही किसी भी समय जो है आपका ऐलान भी हो सकता है। और हर एक जो कर्मचारी हैं उनको बोनस मिलने जा रहा है। किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, इसको भी थोड़ा हम लोग जानते हैं। 8 लाख से अधिक कर्मचारी को बोनस का लाभ मिलेगा, और 15 लाख से अधिक आउटसोर्स और संविदा कर्मी भी इसमें शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग कर्मी और साथ में बोनस का लाभ इन सबको मिल सकता है। सरकार बोनस का ऐलान करने से पहले वित्त विभाग से मंजूरी ले ली गई है। यानी अब ये टेंशन नहीं है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। तो ये जान लीजिए कि बोनस भी अब आपके पॉकेट में जाना सुनिश्चित हो चुका है। और आदेश जारी किया गया है। क्या आदेश है? दस्तावेज तैयार किया जाए, और उसकी सहमति भी मिल चुकी है। तो बस अब ऐलान होना बाकी है, और उसके बाद तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग के खाते में जो है बोनस की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। दीपावली से पहले किसे कितना लाभ मिलेगा, दीपावली से पहले किसे कितना लाभ मिलेगा ये भी जानना जरूरी है। राज्य में लगभग 16 लाख कर्मी को डीए की वृद्धि और बोनस का लाभ, 16 लाख कर्मचारियों को डीए में वृद्धि होगा और बोनस का लाभ दिया जाएगा। 12 लाख पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत लाभ भी मिलेंगे। तकरीबन 12 लाख जो पेंशन भोगी हैं उनको महंगाई के राहत लाभ भी मिलने जा रहे हैं। 14.82 लाख संविदा कर्मी को दीपावली बोनस अधिकतम राशि 7,000 रुपया दिया जाएगा। तो साथियों, ये एक बिग ब्रेकिंग न्यूज कहा जाए तो आप लोगों के लिए हुआ है। और इसका जो ऐलान है उत्तर प्रदेश से हमारे
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कंफर्म कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं वो सभी लोग खुशियां मनाइए, क्योंकि दीपावली का बोनस तो आप लोगों को मिल ही चुका है। राज्यकर्मी के साथ साथ संविदा कर्मी को, आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतन भोगी, सबके लिए एक बहुत बड़ा ये जानकारी निकल करके सामने आ रहा है। और साथ ही कुछ विशेष और भी जानकारियां जो है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन बात ये उठता है कि अगर बोनस की बात उठती है तो बोनस सुनिश्चित हो चुका है। अब इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है नहीं। बोनस मिलेगा तो मिलेगा, ये बात जान लीजिए। अब रह गई बात वेतन वृद्धि की, बात हम कर रहे थे ना, आप लोग देखे होंगे वेतन वृद्धि की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अक्टूबर 2025 में संविदा कर्मी के वेतन में 8,000 रुपये तक की वृद्धि होने की भी जानकारी मिल रही है। संभवतः ये जो है आपको 8,000 रुपये तक की वेतन में वृद्धि इसी अक्टूबर माह से संविदा कर्मियों को होने जा रहा है। और ये सब जो फायदा आप लोगों को मिल रहा है, जो नियम आयोग का, सेवा नियम आयोग का जो गठन हुआ था, उसके माध्यम से ये सारे बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है। बहुत दुख की बात है कि जिस तरह से सेवा निगम आयोग का गठन यूपी में हुआ, उस तरह से अन्य राज्यों में भी इसको होना चाहिए और हमारे अन्य राज्य के जो संविदा कर्मी हैं उनको भी जो है इसका बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आज के डेट में आता। और बहुत अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सरकार ने सेवा निगम आयोग का गठन ही नहीं किया, गठन होने के तुरंत बाद लगातार फैसले पे फैसला आ रहा है और संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी आ रही है। कुछ न कुछ बेहतरीन जो है संविदा कर्मियों के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2025 में काम करने वाले लगभग 12,000, टोटल 12,000 संविदा कर्मी के वेतन में 5% की वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो संविदा पे कार्यरत कर्मचारी थे, तकरीबन 12,000 कर्मचारी थे, उनके लिए आदेश निर्गत कर दिया गया है कि जो भी उनका वेतन मिल रहा है उसमें 5% की वृद्धि की जाएगी और इसका भी आदेश निर्गत कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए होने वाला है, आप लोगों के लिए आदेश निर्गत हो गया है। तो अब आप लोगों का भी वेतन बढ़ गया। अब जो है आप लोगों को अगले महीने से इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ नियमितीकरण की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे जो संविदा कर्मी हमारे हैं वो नियमितीकरण की लगातार जो मांग उठा रहे हैं, उसमें से कुछ संविदा कर्मियों पे हम बात करते हैं। जैसे कि संस्कृत विद्यालय में जो तकरीबन 2025 की अगर बात किया जाए तो 1,010 शिक्षक हैं। उन्हें एक निश्चित प्रक्रिया, ठीक है, उनके लिए एक निश्चित प्रक्रिया और मूल्यांकन के बाद अस्थायी किया जाएगा। और ये कब हुआ है आपको पता है? हाल फिलहाल में आप वीडियो में देखे होंगे, बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसी एक राज्य के लिए ही नहीं होता है, उसमें पूरा देश शामिल होता है, सरकार के ऊपर निर्भर जरूर करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जो केस हुआ था वो भी यूपी से ही हुआ था और यूपी से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। संस्कृत विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके लिए बड़ी सौगात है। 1,010 शिक्षक जो हैं संस्कृत विद्यालय के, उन लोगों का मूल्यांकन के बाद नियमितीकरण किया जाएगा, यानी परमानेंट किया जाएगा। जो परमानेंट की लगातार मांग उठ रही थी, और भी हमारे जो संविदा कर्मी परमानेंट की मांग को लेकर के एग्रेसिव मोड में हैं, तो आप लोग भी निश्चिंत रहिए, रास्ता तो बन चुका है। थोड़ा सा समय जरूर लगता है लेकिन काम धीरे धीरे सभी का होगा। और इतना ही नहीं, ये तो जानकारी आप लोग को आज जो मिला है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, लेकिन इतना जरूर बताना चाहेंगे, राजस्थान हो, झारखंड हो, बिहार हो, गुजरात हो, किसी भी स्टेट की बात हो, किसी भी जिले की बात हो, पंजाब की बात हो, तो आप लोग को हम बता दें कि हर जगह
ये सारी सुविधाएं अब धीरे धीरे आप लोगों को दिखता हुआ नजर आएगा और संविदा कर्मियों के लिए बहुत अच्छी सौगात जो है अब मिलता हुआ नजर आएगा। तो हमारे सभी संविदा कर्मियों से मैं उम्मीद है कि आप सभी लोग जहां से भी वीडियो देख रहे हैं थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही अब जो है एक बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। विथको बहुत बड़ा काम संविदा कर्मियों के लिए होने जा रहा है, तो उसकी पूरी जानकारी लेकर के मिलते हैं आप लोगों के सामने अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।